विहारगिरी पर्वत का मेरा तीसरा वीडियो है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। बाकी मैं बहुत कम चलती हूँ, बट आज ऐसा कुछ थकान जैसा कुछ फील नहीं हुआ। जैसे शी इज फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम सूरत, समबडी इज फ्रॉम मैसूर, कोई राजस्थान से ऐसा। हम बॉम्बे से आए। बॉम्बे से आए। भगवान की जय। महाकाल की नगरी उज्जैन से पधारे हैं, उज्जैन से आए हैं और इस धरा पर आकर हम धन्य धन्य हो गए, हम धन्य धन्य हो जाते, हम धन्य धन्य हो जाते। 9 अंक की पूजा, अंगूठे, घुटने, फिर हाथों पे, भुजा पे, फिर सर पे, फिर मस्तक पे, कंठ, हृदय और नाभि। और उनकी शालीभद्र की 32 रानियां थी। धन्ना सेठ और भारी भद्र जीजा साला थे सांसारिक जीवन में। इसके बाद इन्होंने दीक्षा ली और यहीं से वैराग्य प्राप्त किया और भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त। यह हमारे जैन में चंवर है। चंवर के साथ झूमते झूमते हम भगवान की नृत्य करते हैं। नृत्य करने के बाद हमें किसी के सामने भी नृत्य न करना पड़े। किस्मत सवर गई है तेरी शरण में आकर। इसी पहाड़ पे जैन धर्म में 23 तीर्थंकर का समस्त आया था, वासुपूजी जी महाराज को छोड़कर। नीचे से 4.5 किलोमीटर और छठा मंदिर से 1.5 किलोमीटर हम लोग चल के आए हैं यहाँ तक। तो हमने एक ही बड़ा लड्डू भगवान को अर्पण कर रहे हैं। हे पावन भूमि, यहाँ बार बार आना। तो हम जब सिद्धशिला बनाते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भी इसी सिद्धशिला पर हमारा वास हो, मतलब मोक्ष का द्वार खुले हमारा। और विहारगिरी पर्वत का मेरा तीसरा वीडियो है। इसमें आप देखेंगे कि इसके ऊपर 6 जैन श्वेतांबर मंदिर है और 1 जैन दिगंबर मंदिर है। तो इस डॉक्यूमेंट्री में आप 7 मंदिर का दर्शन करने वाले हैं और मैं अभी उसी के रास्ते पे चलने लग रहा हूँ। यहाँ भगवान महावीर साहिब भगवान ने 14 चातुर्मास किए यही पर्वत, इसी विहारगिरी पर्वत पे। 108 मुनि महाराज जी यहाँ से मोक्ष पधारे हैं और धन्ना और शालीभद्र जी दोनों साला बहनोई थे। इसी पर्वत से देवलोक गए हैं, एक मोक्ष गए, उन्हीं का शिला पर मंदिर बनाया गया है। दूसरा मंदिर। हाँ, हम लोग आज राजगिरी के विहारगिरी पहाड़ पर है। यहाँ 23 तीर्थंकरों ने देशना दी है। यहाँ उनके संवत्सरण की रचना की गई थी। संवत्सरण क्या होता है? जब भगवान तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनको तीर्थंकर की उपाधि मिल जाती है, तो इंद्र इंद्राणी मिलके संवत्सरण की रचना करते हैं, जहाँ प्रभु बैठ के देशना देते हैं। क्या होता है उस देशना में जितने भी जीव प्राणी, मतलब जो भी धरती पे छोटे से छोटा जीव है, पशु पक्षी सब कुछ, पशु पक्षी, मतलब छोटे से छोटे जीव से, हाँ, मनुष्य, सारे जीव उनकी देशना को सुन सकते हैं और सब जीवों को वो देशना संवत्सरण से अपनी भाषा में सुनाई देती है। जो देशना मीन्स प्रवचन, एक तरह की आपको आगे जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, आपको कहाँ मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करना है, वो होता है देशना। अच्छा फील होता है, एकदम से कहीं स्वर्ग में आ गए वैसे। इतना मस्त लगता है यहाँ के। ऐसे गांव भी बहुत मस्त है। मैम, सारे दर्शकों को ये बताइए कि आप इतना ऊपर पहाड़ पे चढ़े और नीचे भी उतरे, फिर भी आपके चेहरे पे थोड़ा सा भी थकान नहीं है, ऐसा क्यों? नहीं आया। बाकी मैं बहुत कम चलती हूँ, बट आज ऐसा कुछ थकान जैसा कुछ फील नहीं हुआ। इसका क्या राज है? यही भगवान के दर्शन। हम आए हैं गुजरात, सूरत, अहमदाबाद से। जितने भी जैन तीर्थ है, हम सारे कल्याणक, हमारे जो 24 तीर्थंकर है, उनके सारे कल्याणक करते करते जा रहे हैं। हाइकिंग करना पसंद है तो हम ये स्टेप्स भी ले रहे हैं साथ साथ में। और आगे मंदिर भी बहुत अच्छा है, लाइक इट्स वेरी कामिंग एक्सपीरियंस, इट्स सो पीसफुल देयर। इनके लिए क्या बोले, नेचर ब्यूटी सभी जानते हैं उनको। और फैमिली के साथ भी टाइम अच्छा खासा स्पेंड हो रहा है, तो वो भी बहुत अच्छा है। हम सारी सिस्टर्स मैरिड है तो हम सब अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे शी इज फ्रॉम बॉम्बे, आई एम फ्रॉम सूरत, समबडी इज फ्रॉम मैसूर, कोई राजस्थान से ऐसा। तो इसी बहाने हम सारे एक साथ घूम रहे हैं और साथ साथ में मंदिर का भी एक्सपीरियंस है, हाइकिंग भी है। तो yeah, it is very nice experience to come here. So you would like to say to our generation? वो तो मंदिर जाके थोड़ा बहुत रिलीजियस फीलिंग आता है, और बाकी पीसफुल होता है। वो मेन एटमॉस्फेयर मिलता है मंदिर में, वो पीस सभी को चाहिए होती है। कोई भी एक जनरेशन नहीं है,
वो सारी जनरेशन को चाहिए ही होती थी, जो वो हमें मंदिर में मिलती ही है। आजकल की जनरेशन को ट्रैवलिंग पसंद है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप ये वाला ट्रैवलिंग भी करिए। वो बोलते हैं ना, सफ़र ज़्यादा अच्छा लगता है मंजिल से भी। हम बॉम्बे से आए। बॉम्बे से आए। सबसे पहले समित शिखर जी गए, वहाँ पे पहाड़ यात्रा हुई। सब कल्याणक पूरे 20 कल्याणक किए। शाश्वता जैन भगवान के दर्शन किए, वंदन किए और जल मंदिर में पूजा अर्चना की। रुजुवालिका गए, रुजुवालिका से गुणिया जी गए, गुणिया जी से लछवाड़ गए, लछवाड़ से क्षत्रिय कुंड गए, क्षत्रिय कुंड में फिर वहाँ पे लछवाड़ में रहे और राजगीर आए। और अभी राजगीर में सुबह में हमने वहाँ पे नवलखा में उतरे हैं हम। वहाँ पे हमारा नवकार हुआ, सेवा पूजा हुई और अभी हम पहला पहाड़ चढ़ के विपुलाचल गिरी चढ़ के अभी 5वें पहाड़ पे जाने के लिए जा रहे हैं। सर, आपका ड्रेस थोड़ा अलग है, अपनी ड्रेस के बारे में बताइए। ये जो पूजा का वस्त्र है, जो धोती और जोटा ये होता है, इसके साथ रुमाल रहता है। नॉर्मली ऐसा करके ये करते हैं, उसकी जगह पे हम ये रुमाल लगाते हैं, जिसमें 8 घड़ी होनी चाहिए। तो 2 4 हुए और अभी इसको फोल्ड करके ऐसा करके 8। मतलब अपना श्वास भगवान को स्पर्श करते उधर नहीं पहुंचना चाहिए। नाक बंद होना चाहिए। जब भगवान को स्पर्श करते हैं तो नाक इसी तरह से बंद होना चाहिए, नहीं तो क्या है, आप आसाधना कर रहे हैं, ऐसा है। कि आप शिखर जी चढ़ के आए तो हम लोगों को एक सजेशन दीजिए जिससे पहाड़ चढ़ना आसान हो जाए उनके लिए, कोई एक टिप। पहाड़ चढ़ने के लिए तो भगवान का स्पर्श करते हैं, वैसे पहले आपका खुद का मनोबल होना चाहिए कि मुझे पहाड़ यात्रा करनी है। अब इन्होंने ना बोलते थे तो इन्होंने डोली किया, मैंने पैदल किया, बराबर है। विमला समित शिखर पे मैंने भी मेरे लिए डोली किया था। इन्होंने पहली पक्षी से डोली किया। हमने बोला था कि 9 किलोमीटर में चलूँगा, उसके बाद पैसा आपको पूरा दूंगा, आप साथ में चलना, बाद में मैं डोली में बैठूंगा। तो मैंने वो 9 किलोमीटर जो गौतम स्वामी की टूंक है, पहली टूंक जब आती है वहाँ से फिर मैं डोली में जब वापस सीधा चलने का होता है तो पैदल ही चला, ऐसा नहीं कि बैठे रहा। जब उनको लगा कि थोड़ा उनको आराम देना चाहिए, डोली वाले को हमको चूसना नहीं है, उनको तकलीफ़ नहीं देनी है, लेकिन हमको भी पुण्य कमाना है, उनको उनकी रोजंदारी मिलनी चाहिए, हमको हमारा जो जिसके लिए हम निकले हैं यात्रा करने को वो भी होना चाहिए। मतलब आपकी नेगेटिव प्रिपरेशन पूरी थी, अगर बाई चांस नहीं चढ़ा जाता तो साथ में डोली वाला। हाँ नहीं, उनको भी ऐसा है ना, वो लोग भी पूछने आते साहब डोली, तो हमने भी बोला। लास्ट ईयर मैं आया था तो मैंने डोली नहीं की थी, लेकिन पता नहीं सुबह का टाइम था, क्योंकि 4 बजे चढ़ना शुरू करते हैं, तो 4 बजे के बाद गौतम स्वामी उस टाइम लास्ट ईयर गौतम स्वामी नहीं आए थे, उससे पहले मैं गिर गया तो पहाड़ी के वो साइड से गिरा, तो उसको मैं पकड़ लिया, मैं बच गया, झाड़ को पकड़। फिर सामने बैठ के फिर गौतम स्वामी थोड़ा ही लंबे थे, 5-10 मिनट का, वहाँ तक गया, फिर मैंने डोली कर दी। तो मैंने बोला कि लास्ट ईयर मैं डोली बीच में से की, ये टाइम डोली साथ में ही कर लेता हूँ, तो मैंने पहले से कर ली। क्या जैन धर्म में तो आप हर साल ये करते रिलीजियसली या फिर? नहीं, देखिए ऐसा है कि 17 बरस पहले आए थे, लास्ट ईयर आए, और अब ये जिंदगी में 3 बार तो समित शिखर आना चाहिए, तो वो हमने जो एक मान्यता है धार्मिक, वो हमने पूरी की। और आपको अभी राजगीर का वादी कैसा लग रहा है? राजगीर के बारे में, इसके जंगल के बारे में कुछ बताइए। राजगीर तो देखिए ऐसा है कि लास्ट ईयर हम आए थे, तब वो जरासंध अखाड़ा, वो रोपवे ऊपर, वीरायतन का ऊपर जो रोपवे के ऊपर जो मंदिर है ना, जापानीज मंदिर, वो भी दर्शन फिर वीरायतन में म्यूजियम देखना, बहुत
बहुत अच्छा लगता है। अभी ये ख़त्म करके हम विराय तो नहीं जाएंगे पहले। बाकी ये कुंड में लास्ट ईयर भी आए थे, वहाँ भी नहाए थे, सब किया था। लेकिन अभी ये बरस वो सब करने जाऊँगा तो दूसरा मेरा नहीं होगा। मुझे लास्ट ईयर ये पर्वत यात्रा बाकी रह गया था। ओह, और यहाँ पर एक नेचुरल व्यूइंग डेक आया। क्या नज़ारा है यहाँ से। ये पहाड़ का सीन काफ़ी अलग है। एकदम लंबा सीढ़ी दिख रहा है मुझे, और बगल में साइड बाय साइड पूरा राजगीर का स्काईलाइन। बहुत मस्त है। बहुत अच्छा लगा। हमारा जैन का तीर्थ है यहाँ पे, हम सब जगह मंदिर में पूजा सेवा किया, बहुत अच्छा लगा। मन खुश हो गया, एकदम आराम से शांति से हुआ सब। शिखर जी के बाद सबसे हार्ड पहाड़ कौन सा है? शिखर जी, गिरनार, पालीटाना सब करने के बाद ये इजी लग रहा है। इजी है ये पहाड़, कुछ नहीं है। हमने 6-7 मंदिर सब जगह पूजा पाठ किया, भगवान का केसर पूजा। आप बिना चप्पल का चल रहे हैं तो कितना कष्ट होता है या कितना आराम? कष्ट मतलब वो अभी पहले से आदत ही है बिना चप्पल के। मतलब थोड़ा वो रास्ता, वो यहाँ पे तो चलो सब प्रॉपर बना हुआ है। शिखर जी में थोड़ा रफ है, रोड स्लोप है, रफ है, बीच में पत्थर ये सारे आते हैं। तो मतलब जिसको चप्पल नहीं पहना, मतलब चप्पल सबका अलग अलग रहता है उसमें। मतलब हमारे में कहते हैं कि जिस बनता है तब जितना हो सके उतना चप्पल तो अच्छा है। कंपलसरी नहीं है, जितना जिससे जितना हो सके उतना करने का। पहनोगे तो अच्छा है अपने। कोई लोग बिना चप्पल के, बड़े उम्र वाले कोई लोग चप्पल नहीं पहनते, कोई लोग सॉक्स पहनते, चप्पल पहनते, सबका अलग अलग रहता है ना। अभी मैं नीचे इतना सीढ़ी चढ़ के आया हूँ और ऊपर और इतना सीढ़ी दिख रहा है। और यहाँ पर पहला जैन मंदिर आ गया। और इसके सामने एक चबूतरा भी। नमो हरिहंतारम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अजायारम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसे नमोकारो सब पाव बड़ासनो, मंगलानंद सर्वेसी परमं हवै मंगलम। भगवान की जय। नौकार मंत्र हमारा 9 पदों से बना हुआ है, जिसमें नमो अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य भगवान, उपाध्याय भगवान और साधु भगवान, ये पांचों भगवंत का स्मरण है। इसमें 36-68 अक्षर होते हैं। नौकार मंत्र में हमारे सबसे जैन में मतलब सबसे महामंत्र नौकार महामंत्र है। इससे कई साधु भगवंत अनेक अपने मोक्ष मार्ग तक पहुँचे हैं। और इसके अलावा पार्श्वनाथ भगवान ने, इंद्र इंद्राणियों ने, देवी पद्मावती ने लकड़ियों को काट कर नौकार मंत्र सुनाया और इंद्र इंद्राणी पद्मावती देवी मंगल हुए। ऐसे ही अनेक श्रीपाल और मैना सुंदरी अपने नौकार मंत्र का स्मरण कर कर उन्होंने ओली जी तप का भी आराधना की है। इसमें भगवान की जय। पारसनाथ भगवान है। पारसनाथ है? हाँ। बहुत ही सुंदर मूर्ति है पारसनाथ भगवान का। बहुत डिटेल्ड स्टैचू है, बहुत ज़्यादा, बहुत सुंदर है। ये स्टैचू देखकर आधा थकान दूर हो गया। पहाड़ की जितनी भी चढ़ाई हो सकती थी लगभग हमने चढ़ लिया, और यहाँ से सीधा रास्ता है, और इसी सीधा रास्ता के अलॉन्ग चल के बाकी की जैन मंदिर आने वाली है। तो पहला जैन मंदिर हमने देखा, बहुत प्यारा है, और दूसरे की ओर बढ़ रहे हैं। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। हम
हम पूरा श्री संघ पूरे 35 लोगों का लेकर महाकाल की नगरी उज्जैन से पधारे हैं, उज्जैन से आए हैं। यहाँ पर हमारे ससुर जी साले साहब ये श्री संघ लेकर आए हैं। यहाँ पर हम शाजापुर, उज्जैन, मैहतपुर, झाबुआ, देवास, इंदौर यहाँ से हम सभी पधारे हैं। यहाँ क्या है, शिखर जी की यात्रा हमने कर चुके हैं। शिखर जी की यात्रा करी, पावापुरी की यात्रा कर चुके हैं, चंपापुरी, लछवाड़, महावीर स्वामी जी की जो निर्वाण भूमि है पावापुरी, हमने वहाँ भी पूजा अर्चना करके अब हम यहाँ पर आए हैं और अभी हम गौतम स्वामी जी की टुक पे यहाँ दर्शन करने राजगीर की पर्वत पर चढ़ रहे हैं। शिखर जी जहाँ हमारे 20 मुनि मोक्ष गए हैं, वहाँ हम सब यात्रा पैदल करके आए हैं और वापस जा रहे हैं। अब वापस से फिर एक बार शिखर जी की यात्रा करने जा रहे हैं। वहाँ जाएंगे अब। यहाँ से दर्शन पूजा पाठ के बाद वापस से शिखर जी जाएंगे और वहाँ पर फिर से हम यात्रा सभी मिलकर करेंगे। और यहाँ पे ये दूसरा जैन मंदिर आ गया है। इस पॉइंट से मुझे शांति स्तूप दिख रहा है रत्नागिरी पहाड़ का, रत्नागिरी का जैन मंदिर दिख रहा है, दिगंबर और श्वेतांबर, तीनों टेम्पल मेरे आँख के सामने दिखने लग रहा है। और मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, और उदयगिरी का दोनों जैन टेम्पल सामने दिखने लग रहा है, वो सामने, और विपुलगिरी का भी दोनों टेम्पल दिख रहा है, एक ऊपर और एक नीचे, वहाँ दिखाइए वो वाला सारा टेम्पल दिख रहा है यहाँ से। और अभी हम व्यवहारगिरी पर्वत के दूसरे टेम्पल की ओर जा रहे हैं, वो सामने दिखने लग रहा है। और इस धरा पर आकर हम धन्य धन्य हो गए, हम धन्य धन्य हो जाते, हम धन्य धन्य हो जाते, हम धन्य धन्य हो जाते। जय स्वामी भगवान की जय, स्वामी भगवान जय जय जय। पधारो दादा, पधारो दादा, पधारो दादा, आओ दादा, पधारो दादा, पधारो दादा। आनंद आनंद हो गया, हमारा हृदय प्रभु से मिल गया। ऐसी धरती पर आए हैं हम जहाँ हमारे जीवन का उद्धार हो गया। हम लोगों को जीवन गुजर जाता है, यहाँ नहीं आ पाते, लेकिन हम खुशकिस्मत है, भगवान का आशीर्वाद है कि हमको यहाँ पर सपरिवार सभी यहाँ पर आने का मौका मिला, पूजा पाठ करने का मौका मिला, यहाँ पर आने का मौका मिला। दादा पार्श्वनाथ भगवान के चरणों में वंदन करते कि आगे भी ऐसे ही बुलाते रहे हमको, पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व वर्ष को, सबको सुख शांति समृद्धि दे। ऐसे हम पार्श्वनाथ भगवान से जय जिनेन्द्र आराधना करते हैं। जय जिनेन्द्र आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री आदिनाथ, जय जय श्री, जय जय श्री। चलो आओ आओ भाग्यशाली आओ, चलो आ जाओ। अरे 125 मन वाले आओ। जय हो महावीर स्वामी भगवान, जय हो महावीर स्वामी भगवान की जय। वाह यार प्रभु, आपने चमत्कार कर दिया। पलने के चारों ओर, के चारों ओर का मुखड़ा दमके, आज सोने के पल। खुला पैसे हैं और मैं तो वीर जी को झुलाऊं। धन्य धन्य हो या धन्ना खाली बदर जय स्वतांबर राजगिरी तीर्थ पर पलने के चारों ओर। पधारो दादा, पैसे बहुत मुश्किल से मिलते हैं। सब भाई ये अंकल जी 9 अंक की पूजा, अनामिका उंगली से चरण की पूजा, हाँ, घुटने, हस्त, कंधे कंधे कंधे, भुजा,
मस्तक, शीश, शीश पे, कंठ, कंठ, हृदय, नाभि। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। इस प्रकार से हमारे जैन शास्त्र के अनुसार 9 अंग की पूजा का ही महत्व है। 9 अंग की पूजा का ही श्रावक का धर्म है। इन 9 अंगों के अलावा मूर्ति को किसी भी अंगों को पूजा नहीं करना चाहिए, ऐसे हमारे गुरु भगवान ने हमारे को समझाया है। ये शालीभद्र है, इनकी 7 मंजिला का मकान था और इसके माता भद्रा है। एक दिन ऐसे व्यापारी इनके शहर में आए थे कंबल बेचने के लिए। वो कंबल बहुत रतन जड़ी था। राजा सैनिक के घर गए, जो राजा बता के आई ना, राजा सैनिक, उनके यहाँ गए कंबल बेचने के लिए। तो इतना उसकी कीमत है कि राजा भी एक कंबल नहीं खरीद सका। तो आपस में लोग व्यापारी बात करने लगे कि इस शहर में ऐसा कोई धनी नहीं है जो मेरे कंबल खरीद सके। तो माता भद्रा, शालीभद्र की माता भद्रा माता सुन ली, तो बोले नहीं, आओ मैं खरीदती हूँ। उन्होंने, उनके पास 16 कंबल थे, वो 16 कंबल खरीद लिए। जो राजा एक कंबल नहीं खरीद सकता था, उस टाइम में उनकी माता ने 16 कंबल खरीद लिए। सोचिए कितने धनी थे। और उनकी शालीभद्र की 32 रानियाँ थी। तो इन्होंने क्या किया, 16 कंबलों को कट करके उसको 32 बनाया और सब रानी को एक एक उनको दे दिए कंबल। उन्होंने उनके पैर पोंछनी बनाए, उसके पैर पोंछनी बना के अपने काम वालियों को दे दी। एक ही दिन यूज़ करते थे वो लोग। जय जिनेन्द्र। ये है धन्ना सेठ। धन्ना सेठ की 32 पटरानियाँ थी। धन्ना सेठ और शालीभद्र दोनों जीजा साला थे। वह रोज यहाँ पर दान 99 पेटियां दान करते थे। धन्ना सेठ अपनी पटरानियों के साथ बैठे हुए थे और उन्होंने, पटरानियाँ उन्हें कह रही है धन्ना सेठ से कि आप हमें भी मतलब छोड़कर, त्याग कर आप अपने प्रभु की ओर अग्रसर मत होइए, हमारा क्या होगा। हमारे सेठ शालीभद्र जी है और इनकी 8 पटरानियाँ थी। इन्होंने भी यहाँ पर अनशन किया था और यहीं से सब चीज त्याग कर वे आगे चले, वैराग्य प्राप्त किया था। धन्ना सेठ और भारीभद्र जीजा साला थे सांसारिक जीवन में। इसके बाद इन्होंने दीक्षा ली और यहीं से वैराग्य प्राप्त किया और भगवान महावीर स्वामी के परम भक्त थे। चलो इधर से आना है ना, 2 मिनट कर लो ना, फटाफट बत्ता टेको सभी बच्चे। बोलो महावीर स्वामी भगवान की जय। भगवान महावीर पर्वत का नाम अभी पूजा करके देव मनमान में ज्ञान गटानु शरीर देव मनमान मोहन जी त्रिशैलानंद विभो ओम जय जय वीर प्रभु सिद्धार्थ घर जन में वैभव था भारी। ओ स्वामी वैभव था भारी। बाल ब्रह्मचारी व्रत पालो तपधारी। ओम जय महावीर। पार्श्वनाथ भगवान की चरण, शांतिनाथ भगवान की है, आदिनाथ की और नेमिनाथ की। नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं नमो अरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे सवसाहुनं। महावीर भगवान की जय, भगवान की जय। इसका मतलब बता सकते हैं? मैं समझा नहीं। ये अनंतकालीन ये मंत्र है हमारा, नमोकार मंत्र।
जैन धर्म का मंत्र है, मूल मंत्र। मतलब पंचपरमेष्ठी जो हमारे तीर्थंकर है अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय जी है, उनका हम नमस्कार करते हैं। हे करुणानिधि भव दुख में तो याते मैं पूजो प्रभुपाद। ओम ह्रीं श्री आदिनाथ निधिराय महाभद्र प्रपाताय दिव्याख्यं स्वाहा। भाई बम के जब जैन शासन में देव भगवान की जब दर्शन करते हैं तो 4 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। पहली है धूप पूजा, इसके पश्चात दीप पूजा, इसके पश्चात दर्पण में भगवान का अस्तित्व, भगवान को देखते हैं, भगवान का मुख देखकर ऐसे करते हैं। इसके पश्चात चंवर, यह हमारे जैन में चंवर है, चंवर के साथ झूमते झूमते हम भगवान की नृत्य करते हैं नृत्य करने के बाद हमें किसी के सामने भी नृत्य न करना पड़े और हमारे जीवन में परम आनंद आता रहे जीवन में। दर्पण पूजा हृदय के पास, ताकि भगवान हमारे हृदय में समाये रहे दर्पण के थ्रू, ताकि भगवान तो इतनी दूर है लेकिन वो हमारे हृदय में हमेशा समाये रहे। तरह से गौतम बुद्ध राजगीर में तप जब किए वेणुवन पार्क में तालाब के किनारे बैठ के, उसी तरह से मुनि सुब्रत स्वामी दादा का च्यवन और जन्म इधर राजगिरी पवित्र भूमि नगरी में हुआ और वो दीक्षा और केवल ज्ञान के लिए व्यवहारगिरी पर्वत पे जाकर के वो ग्रहण किए। मैं भगवान की कर ली क्या? कर और कर। जय हो महाप्रभु मुनीश्वर स्वामी भगवान। ये जो हमारे जैन में रहते हैं ना 24 मूर्तियाँ, इन 24 मूर्तियों में लांछन रहते हैं, एक निशान रहता है चरण के यहाँ पे, उससे भगवान की मूर्ति की पहचान होती है। मुनीश्वर स्वामी भगवान जिनका लांछन है कछुआ, अगर कछुआ है मूर्ति के नीचे तो वो मुनीश्वर स्वामी भगवान। अगर शेर रहता है, ये जो कछुआ दिख रहा है आपको, ये इस बात का प्रतीक है कि यह मूर्ति मुनीश्वर स्वामी भगवान की है। अगर शेर रहता है तो महावीर स्वामी भगवान, अगर बेल रहता है तो ऋषभ भगवान, आदिनाथ भगवान, ऐसे नाग अगर रहता है तो पार्श्वनाथ भगवान, चंद्र है तो चंद्र प्रभु स्वामी, चंद्र है तो चंद्र प्रभु। इसी प्रकार ऐसे ही सभी 24 भगवान के नीचे उनके ऐसे लांछन या फिर कह लो कि जानवर के रूप में उनको ऐसे निशान, क्योंकि जमीन में से जब मूर्ति निकलती है तो पता नहीं रहता है, सब मूर्ति तो एक जैसी है, उनके लांछन को देख के पता लगाते हैं कि कौन से भगवान की मूर्ति है। अगर चंद्र है तो चंद्र प्रभु स्वामी, सर्प है तो पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति रहेगी। ऐसे हर एक भगवान के अलग अलग लांछन, अपने अपने लांछन है। ये अपना बासपूज्य स्वामी भगवान का मंदिर है। ये भगवान बासपूज्य स्वामी इसी व्यवहार के पर्वत पे प्रथम पारना किए हैं। पारना का मतलब क्या होता है? कठोर तपस्या किए यहाँ। तो आइए इस मूर्ति का दर्शन करें। सुब्रत स्वामी के 4 कल्याणक च्यवन, जन्म, दीक्षा और केवल ज्ञान राजगीर तीर्थ में हुए हैं।
महावीर स्वामी के 14 चातुर्मास राजगीर में हुए हैं। वासु पूज्य स्वामी के कठोर तप का पारणा राजगीर में हुए हैं। गौतम स्वामी आदि 11 गणधरों की निर्माण भूमि राजगीर तीर्थ के व्यवहारगिरी पर्वत है। लास्ट मंदिर की ओर जा रहे हैं जो थोड़ा सिक्लूडेड है बाकी मंदिरों से, लगभग 1-1.5 किलोमीटर आगे चलना होगा। तो लेट्स स्टार्ट हाइकिंग। फाइनली लास्ट मंदिर की तरफ जाने लग रहे हैं और यहाँ से नज़ारा बिल्कुल बदल गया है। आप देखो, क्योंकि यहाँ से जाने का मतलब है पहाड़ के रेंज के अलोंग चलना, और वही फीलिंग आ रही है। किस्मत सवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत सवर गई है तेरी शरण में आकर, जीने लगे हम भी, जीने लगे हम भी, दुनिया में सर उठाकर, किस्मत सवर गई है तेरी शरण में आकर, किस्मत सवर गई है तेरी शरण में आकर। इसी पहाड़ पे जैन धर्म में 23 तीर्थंकर का समशरण आया था वासुपूज्य जी महाराज को छोड़कर। और अभी आपने 6 मंदिर देखा और 7वां मंदिर के लिए मैं जाने लग रहा हूँ। ये छठा मंदिर से लगभग 1.5 किलोमीटर के ऊपर का रास्ता जाना होता है। कुछ इस तरीके का रास्ता आप देख सकते हो। थोड़ा डिफरेंट फीलिंग है और यहाँ का जंगल भी घना हो गया है और आगे का रास्ता कुछ अलग सा है। देखिए, टेढ़ा मेढ़ा। छह जैन टेम्पल के बाद जो 7वां है थोड़ा दूरी पर है और इस तरह का रास्ता है। आपको ऐसा लग सकता है कि ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, but that's the beautiful part about the trekking. सबसे लास्ट वाले टेम्पल का मैनेजमेंट देखते हैं। तो कैसा टेम्पल है लास्ट वाला, सर बताइए। ठीक है, बगल में है गौतम स्वामी का निर्माण भूमि है। उस टेम्पल की क्या खासियत है? ओह, 11 गंधा का गौतम स्वामी का मूर्ति है। हाँ। फाइनली मंदिर दिखता है तो एज यूजुअल जान में जान आ जाती है और हमें मंदिर दिखने लग रहा है सामने। तो एक एहसास होता है कि नहीं, इतना ही और चलना है और मंजिल आ चुकी है। और दिखने में बहुत प्यारा मंदिर लगने लग रहा है मुझे। और एक सबसे इंटरेस्टिंग बात दिखाऊं आप लोग को, ये देखिए, मंदिर ऊंचाई पर है लेकिन वहाँ पे जाने के लिए पहले थोड़ा नीचे उतरना होगा घाटी में, इधर देखिए, और फिर वापस चढ़ के ऊपर जाना होगा। क्या बात है। नीचे से 4.5 किलोमीटर और छठा मंदिर से 1.5 किलोमीटर हम लोग चल के आए हैं यहाँ तक।
यहाँ पर किनका किनका चरण है? 11 गंधर का गौतम स्वामी की निर्माण भूमि, लक्ष्मी माता, सरस्वती माता, जगदम्बा माता, गौतम स्वामी का, महावीर स्वामी का। और ये मूर्ति के ऊपर जो चंदन लगाए हैं ना, तो मूर्ति और सुंदर लगने लग गया। गौतम स्वामी गंधर मंदिर है। गौतम स्वामी महावीर स्वामी भगवान के प्रथम शिष्य थे और प्रथम भक्त। और उनके निर्वाण के बाद, मतलब उनकी मृत्यु पश्चात निर्वाण हो गया उनका, जब भगवान का तो मोक्ष प्राप्त हो गया भगवान को, उसके बाद गौतम प्रभु इन्होंने ही सारी जिम्मेदारी उठाई श्री संघ को आगे बढ़ाने की, जैन श्री संघ को। जय गुरु गौतम सिमरिए वांछित फल दाता। इससे हमारे प्रभु की पूजा होती है। ये चंदन है, ऐसे इसको घिस के कटोरी में लेकर प्रभु की जो 9 अंगों की पूजा होती है इसी चंदन से होती है। हम जैन कुल में जन्मिया, अभिमान करो रे, अभिमान कुल में जन्मिया, अभिमान करो रे। ज़्यादा मिठाई चढ़ाते उससे अच्छा है कि एक ही चढ़ाते, क्योंकि हम दूर से आए, इतना वजन तो ला नहीं सकते थे, तो हमने एक ही बड़ा लड्डू भगवान को अर्पण कर रहे हैं। ये आप कहाँ से लेके आए? इंदौर? ये हम इंदौर एमपी के निवासी है सब लोग, वहीं से एक लड्डू लेके आते हैं। सब जगह हर तीर्थ स्थान का एक एक लड्डू लेके आए हम। ओह, 72 जिले के 72 लड्डू लाए। 72 लड्डू? ये मारवाड़ी लड्डू बोलते हैं इनको। ऐसा 72 लेके आए, हर जगह एक चढ़ाने। हाँ, हर जगह एक एक चढ़ा रहे, आते चढ़ाते हुए आ रहे हैं सब जगह। दर्शन, ज्ञान, चारित्र बीच में, और नीचे स्वास्तिक है, और ऊपर सिद्धशिला है। सिद्धशिला पर भगवान विराजते हैं। तो हम जब सिद्धशिला बनाते हैं तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें भी इसी सिद्धशिला पर हमारा वास हो, मतलब मोक्ष का द्वार खुले हमारा। और पहले ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते इसको नैवेद्य बोलते हैं। मणि फलावे परिरास तम पूजा करी मांगे शिव फल त्याग। ओम ह्रीं श्री परम पुरुषाय परमेश्वराय जन्म जरा मृत्यु निवारणाय श्रीमते जिनेन्द्र इच्छामि घमाश्नो वंद्यु इच्छाकारण संधि से भगवान अबुट्यो अभ्यंतर देव से हम कामे देव से हम जमकिन ची अपत्यम पपत्यम भत्ते पाणे विने व्यवचालवे सल्लवे उच्चासने समासने अंत भाषा उरी भाषा जमकिन ची मध्य विने परिम सोम भवारो मत तुबे जाना देव जामी जानिष्यावत। बोली गौतम स्वामी भगवान की जय, महावीर स्वामी भगवान की जय। भगवान के सामने या गुरुदेव के सामने जब भी अगर कुछ बोलना रहता है तो मुंह पे हमें हाथ या फिर अपने हाथ में रुमाल हो तो मुंह पत्ती ढक के ही बात करते हैं, ऐसे खुले में उनसे बात नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह से थूक वगैरह बाहर आता है ना, तो उसकी असाधना लगती है। और जैन धर्म में जो भी असाधना लगती है उसको पूर्ण करने के लिए एकादश में उपवास की क्रिया करनी पड़ती है। मुझे चल दिए बिन तुम्हारे आज गौतम इस तरह जिए मुझे तज कर मेरे भगवान का चल दिए बिन तुम्हारे आज गौतम किस तरह जिए। प्रथम गणधर हुए गौतम सफल गमन करे मुझे तज कर मेरे भगवान किधर चल दिए। हे पावन भूमि यहाँ बार
तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मस्तक मुकुट है, तेरे कानों में कुंडल है, तू तो करुणा सागर है, हम पर मदना करना, तेरी सुंदर मूरत है, मेरे मन को लुभाती है, तू तो करुणा सागर है, मुझे पर करुणा करना, ये पावन भूमि नाम है तेरा, नाम है तेरा, ये पावन भूमि नाम है तेरा, ले लो। सिद्धाचल समरू सदा सोरठ देश मोरार, मनुष्य जन्म करी सकी वंदुबार मजार, वंदुबार हजार